My beautiful Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is the Seven of Cups. Current energies of your person is Eight of Cups. Intention of your person, King of Cups. Future action of your person, Eight of Coins. Your energy, Knight of Coins. And future of this overall connection, Justice. Okay, bottom of the deck is Five of Cups. भटकती हुई आत्मा है आपके पर्सन. भटकती हुई आत्मा. भटकती हुई आत्मा है, बट कोई नहीं, सब सही हो जाएगा. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. ओवरऑल एनर्जीज पॉजिटिव है, सब अच्छा हो जाएगा. ठीक है, इनकी एनर्जीज में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. ज़ोडिएक साइन, आपकी पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है. यस, वाटर साइन वाले तो दिख रहे हैं. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा एंड आई से वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन बता देती हूँ, 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मेरे हिसाब से एक नंबर के वाना भी हैं ये. एक नंबर के अटेंशन सीकर हैं, बट दिल से अच्छे हैं, प्यार बहुत करते हैं. इट्स लाइक मतलब क्या है ये, मुझे बड़ी हंसी आ रही है रीडिंग करके कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. क्या अजीब ही है ये. डिस्कस करते हैं डिटेल में. ठीक है, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सेवन ऑफ कप्स. एक तो सबसे बड़ी बात ये है, देखो मैं मैं आपके पहले पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ, मैं इनका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ. ये आपका जो पर्सन है अलीब्रा, ये बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव इंसान है. दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशनल. इनकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, बहुत काइंड है. मतलब लोगों के लिए करने वाले, लोगों को साथ लेके चलने वाले, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज. इंसान बहुत अच्छे हैं, बट क्या होता है ना, नंबर 3 वाले हो सकते हैं, ये नंबर 3 या नंबर 5 वाले हो सकते हैं इंसान. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पे इस इंसान के बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं. बट उसमें उन 20 फ्रेंड्स होंगे, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, पर उन 20 फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड भी इनका सगा नहीं है. यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है कि यू नो व्हाट वी सेड, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय. मतलब अगर आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगोगे तो आप ही की लाइफ सबसे ज़्यादा तकलीफ में जाएगी. सो व्हाट इज़ द एक्चुअल म्यूचुअल एनर्जीज हैपनिंग इज दैट कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी परफेक्ट चल रहा है. अब परफेक्शन की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है. कुछ लोगों को होता है कि महीने में एक बार ट्रिप में जाए. कुछ लोगों को होता है कि भाई हम अगर चाय पीने भी जा रहे हैं टपरी पे, हमारे लिए इतनी भी खुशी. तो सबकी जो खुश हैप्पीनेस का लेवल होता है ना लाइफ में, सबसे अलग होता है. जैसे फॉर मी एग्जाम्पल, आई एम समवन, मतलब मैं कम में भी खुश रहती हूँ. मेरे लिए मेंटल पीस से बढ़कर कुछ नहीं. अगर मेरे मन में शांति है, मैं खुश हूँ. मतलब आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट मटीरियलिस्टिक. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 50 कपड़े चाहिए, 50 जोड़ी जूते चाहिए तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी लाइफ में. नो, मैं कम में भी खुश रहने, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल लाइफ है. हाँ, अगर किसी दूसरे इंसान को गाड़ियों का बहुत शौक है, अगर वो 10 गाड़ी खरीद रहा है, वो उसकी चॉइस है. हम उस पर जज नहीं कर सकते, मैं उस पर जज नहीं कर सकती और वो इंसान मुझे जज नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफ है. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर कनेक्शन लिब्रा कि ये इंसान अपने आप को, आपको, अपने रिलेशनशिप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं.
हमेशा दूसरों से इतना कंपेयर करते हैं या अपने फ्रेंड्स से इतना कंपेयर करते रहते हैं कि अरे वो दोस्त तो वहाँ जाते हैं, तुम तो यहाँ भी नहीं ले जाते हो, अरे वो रिलेशनशिप में तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हम तो ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट, और प्लस इनका दिमाग है खराब इस इंसान का, मतलब इनकी डिमांड्स अलग ही लेवल पे हैं। कमाते होंगे 5,000 रुपये, पर इनका जो ख्यालात है वो एकदम 1 लाख रुपए वाले लोगों का है। मे बी इनके फ्रेंड्स दुबई जाते हैं, सब करते हैं, बट ये दुबई नहीं जा सकते आपके साथ, या फिर ये चीज़ नहीं कर सकते, तो उसी में दुखी रहते हैं। जो चीज़ लाइफ में है, स्पेशली अगर आप हैं लिब्रा, आप इनकी लाइफ में हो कि भाई एक रिलेशनशिप है, अच्छे से खुशी पूर्वक रहो, उसमें खुश नहीं रहना। आप सब कुछ करते हो लिब्रा, आई एम सीइंग दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी केपेबल। आप जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हो अपने पर्सन के लिए करते हो, बट ये इंसान कभी भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, एंड यही इशू है इस कनेक्शन का। एंड इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है कि लिब्रा आप हमेशा डीवैल्यूड फील करते हो। आप कहते हो यार मेरी इनकम 15,000 रुपये की है, मैं आपको, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको 60,000 का गिफ्ट दे सकूं। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ गिफ्ट देने की बात नहीं, यहाँ कांस्टेंट कंपैरिजंस की बात हो रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ जेन्युइन बचा ही नहीं है। आप लोग हमेशा, आपका पर्सन, नॉट यू, सॉरी नॉट यू, आपका पर्सन हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंड दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। आपको लग रहा है ये क्या भयभीत इंसान है, पागल इंसान है, हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, और आपका पर्सन अभी भी उसी कंपैरिजन की रेस में है। प्यार ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, बट ये चीज़ बहुत एविडेंटली दिख रही है आप लोग के एनर्जीज में। मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग शायद अर्ली 20s मिड 20s वाले लोगों में से हो सकते हो। नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 8 ऑफ कप्स। एक और सबसे बड़ी इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इतने इमोशनल है, इतने सेंसिटिव है। जो इमोशनल, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये फैक्ट है, जो इंसान इमोशनल सेंसिटिव होता है उनके बहुत होता है, उसकी लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कम, एक आध दोस्त होते हैं, कम सर्कल होता है। क्योंकि जो इंसान डिप्लोमेटिक होता है, जो इंसान बहुत फ्री स्पिरिटेड होता है, जिन्हें लोगों की कंपनी अच्छी लगती है, जिन्हें लोगों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, वो डिटैच्ड रहते हैं लोगों से, फ्रेंड्स से, कि अरे छोड़ो, हमने एंजॉय कर लिया, बाकी वो हमें हर्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो इमोशनल सेंसिटिव होता है, जो रिश्तों की उसके को वैल्यू करता है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि इंसान इतना इमोशनल सेंसिटिव होने के बावजूद भी लोगों के पीछे भागते रहते हैं। या कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दूसरे लड़के लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में, बट फ्रेंड्स के पीछे इनका दिमाग खराब हो गया है कि अरे उसने तो ऐसा किया, इसने तो ऐसा किया, ऐसा तो वैसा हुआ, ये तो गॉसिप में पूरा टाइम पड़े रहते हैं। अगर आप लोग 1 घंटा बात करते हो, उसमें से 1 घंटे में से 40 मिनट सिर्फ दूसरे लोगों की बुराई भलाई होती है, सिर्फ दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इनका दिमाग लगा रहता है। 1 घंटे में चलो 10 मिनट गॉसिप कर लो, 15 मिनट गॉसिप कर लो, बट 45 मिनट्स तो अब दोनों के बारे में तो बात करो ना, अच्छी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करो ना। और लोगों से हर्ट होते हैं, बट लोगों के पीछे भागते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन, कि लोग हर्ट भी कर रहे हैं, कि लोग इतना हर्ट भी कर रहे हैं, वो दोस्त हर्ट भी कर रहे हैं, तब भी उन्हीं के पीछे जानना है। और जो सगे हो, जो आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, उनकी वैल्यू नहीं करनी, उनके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करनी है। ऐसे लोग बहुत बुरा पछताते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल, मतलब दिस इज समथिंग वेरी बैड। एक तो ये एनर्जी दिख रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ, सम जनरल एनर्जीज आई एम सीइंग। एंड नाउ विथ रिस्पेक्ट टू यू, द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन अभी तो बात करने के मूड में नहीं। अभी इन्हें लगता है कि आप इनको बिल्कुल नहीं समझते हो, आप इमोशनली बिल्कुल नहीं समझते हो, बट आप बखूबी समझते हो इस इंसान को, और आप इन्हें रियलिटी चेक दे देते हो। आप सीधा सीधा बोल देते हो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अपने आप को सुधारो, तो ये बुरा मान जाते हैं। क्या चाहते हैं कि नौकर, मतलब एक इंसान नौकर बन जाए जो बस आपकी तारीफ करे। आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। सो करेंट एनर्जीज में ये है, दे रियली लव यू, बट जब आप रियलिटी चेक दे देते हो, जब आप बोल देते हो भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने आप को कंपेयर मत करो, इतना लोगों के पीछे मत भागो, तो इनका मुंह बन जाता है, तो ये बात करना बंद कर देते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। ऐसे लोग, मैं सच बताऊं, ऐसे लोगों को ना समझाया नहीं जा सकता है। जब ये खुद फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस करते हैं ना लाइफ में, जब लाइफ इनको लात मारती है, ये तभी सीखते हैं। देयर इंटेंशंस फॉर यू, ऑफकोर्स प्यार कर रहे हैं, ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दे रियली लव यू अलॉट। ये कहीं पे भी आपको लग रहा है क्या ये ब्रेकअप करके जा रहे हैं? नहीं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतना डिपेंडेंट है लोगों पे।
इंटेंशन में दे रियली लव यू, दे रियली वांट यू, एक फ्यूचर देखते, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम इस पर्सन के बिहेवियर में है। ये जो लोगों से अपने आप को कंपेयर करना, सोशल मीडिया पे चीज़ें देखना, इतना एक तो बॉलीवुड मूवीज़ ने, मूवीज सीरीज ने सबका दिमाग खराब किया हुआ है, फालतू के गानों ने सबका यार गाने वाने सुनो। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि गाने मत सुनो, मूवीज़ मत देखो, बिल्कुल देखो, सुनो, सब कुछ करो, बट यार वो सब एंटरटेनमेंट होता है भाई। एक दो पल की खुशी होती है, दैट्स इट। फिर रियलिटी पे आओ। इसलिए मुस्लिम धर्म में ये चीज़ लिखी हुई है मुझे, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। आई थिंक इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये चीज़ लिखी हुई है। आई एम नॉट श्योर कि गाने सुनना, मूवीज़ देखना इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, क्योंकि वो रियलिटी से आपको दूर करता है, वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में आपको डालता है, द थिंग्स दैट इज़ नॉट बेस्ड टू रियलिटी। इसलिए कहा जाता है नॉन फिक्शन बुक्स भी नहीं पढ़नी चाहिए, फिक्शन पढ़ो। ये द रीज़न किसी रिलीजन में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, उसका कोर क्या है, उसका कोर यही है। क्यों उन चीज़ों को गलत माना जाता है? इट्स बिकॉज ऑफ दीज रीज़न, क्योंकि इंसान एकदम अंधा, एकदम पागल हो जाता है। यही लव के स्टैंडर्ड्स है, नहीं होता है ये। आ रही है एक धनुष की मूवी, धनुष और कृति सनन की मूवी, उसमें वो आग लगा रहा है, वो दारू पी रही हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं इश्क में। क्या है ये सब? व्हाट इज ऑल दिस? जिनके पास पैसा होता है वही ये सब हरकतें करते हैं। किन सब में, मतलब ये सब करके क्या मिलता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरली, लाइक आई ऑलवेज से, लव लाइफ है गुड, लव लाइफ नहीं है तो भी गुड। ये न्यूट्रल चीज़ होनी चाहिए। लव लाइफ शुड बी द लास्ट कंसर्न ऑफ योर लाइफ, सबसे लास्ट कंसर्न होना चाहिए लाइफ में, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। ये नहीं कि अब आपकी शादी की उम्र हो रही है तो अब लव लाइफ प्रायोरिटी हो जानी चाहिए, लड़का आप ढूंढो, लड़की आप ढूंढो। नहीं भाई, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होती हैं, किस्मत से होती हैं, ऑब्सेस्ड नहीं होते। और यही आपका पर्सन ऑब्सेस्ड है। वाह, तालियां। फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, फ्यूचर एक्शन ऑफ कोर्स अच्छा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ दिख रहा है विथ टाइम समझदारी डेवलप हो रही है, मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिश्ते को अच्छा करने में। बट ये देख लो, ये अब यही तो डेक का कमाल है, ये लड़की रो रही है, आंसू बह रहे हैं, तो एफर्ट्स डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, बट रोते रोते। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि इस इंसान को अपनी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ लीब्रा आप लोगों से, ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो। क्यों नहीं भाई, टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी, अगर आप कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसी चीज़ की रीडिंग देख रहे हैं तो भेजो अपने पर्सन को भाई। खुलेआम देखो, फैमिली के साथ देखो मेरा वीडियो, सबके सामने देखो मेरा वीडियो। मैं कोई यहाँ गलत बात, मैं कोई वैसी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत वाली गंदी गंदी बातें या फिर घटिया दर्जे की बातें, मैं रियल बातें करती हूँ। मैं कोई गलत बात, सेक्सुअल रीडिंग्स, अरे तुम्हारा पर्सन फर्स्ट नाइट कैसी होगी, मैं ये सब बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ अपने चैनल में। मेरा काम है मोटिवेट करना, मेरा काम है आपको सही रास्ते पे लेके आना। दिस इज द कोर ऑफ माई चैनल। अपने पार्टनर को ये रीडिंग भेजो और उनको बोलो दोस्ती रखनी है, एक लिमिट पे रखो, इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड मत हो, इतना गॉसिपिंग में मत पड़ो। चाहे आप लड़का और लड़की सभी गॉसिप करते हैं, फ्रेंड्स से घंटों घंटों बात हो रही है और सिर्फ बुराई भलाई हो रही है, उसका वेट ये है, उसका ये ऐसा है, वो ऐसा है। मतलब क्या है ये? आपकी पर्सन के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना सब है, बट ये अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लाइक दिस इज नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। दिस इज नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगा नाइट ऑफ कॉइंस है। अब आप भी प्यार करते हो, बट लिब्रा आपके अंदर बहुत ठहराव है, बहुत पेशेंस है, बहुत समझदारी है। ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन, यू मेन यहाँ पे कोरी है कि प्यार है आप दोनों के बीच में, और इसी प्यार के वजह से आप दोनों का रिश्ता सही हो रहा है। हाँ, ओवरऑल आपकी एनर्जीज अच्छी हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये कब कांटेक्ट करेंगे, कब सब ठीक करेंगे। आप बस पेशेंस के साथ इस पर्सन से डील करें। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, पेशेंस रखो, देखो, समझो। बिल्कुल मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप कर दो, अलग हो जाओ, बट हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे किस्म का इंसान अगर मेरी लाइफ में आ जाए पर्सनली, मैं तो लात मार दूँ। मैं तो डील ही नहीं कर सकती हूँ कि पीपल प्लीजिंग है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स होना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, बट इतना पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड आपको दूसरे के पर्सन के साथ कम, आई कैन नॉट, आई रियली रियली कैन नॉट। पर्सनली तो आई कैन नॉट।
आप कैसे झेल रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू लिब्रा। झेलो, समझो, रिश्ता अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बट टाइम लगेगा ना। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो सब कुछ अच्छा हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस तभी आएगा लिब्रा, मैं सच बताऊं, ये बैलेंस आप ही लेके आ रहे हो। जस्टिस इज योर एनर्जी ओनली। आपको इन्हें, मेरे हिसाब से आपको इन्हें बहुत प्यार से समझाने की ज़रूरत है। आपको इन्हें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलने की ज़रूरत है। थोड़ा लोगों से जो मोह है ना, वो इनको छुड़वाने की आपका कार्य। आई नो, आई ही विल फिक्स, शी विल फिक्स, उस किस्म के एटीट्यूड में नहीं, बट आप ही बैलेंस लेके आओगे इस रिश्ते में, एंड यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये जो इनका थोड़ा दिमाग है ना, बहुत बहुत इमेच्योर है, एकदम 15-16 साल के लोगों, बच्चों की तरह है, जैसे होते हैं ना अटेंशन सीकर टीनेजर्स होते हैं, उस किस्म का दिमाग है। फ्यूचर अच्छा है, बट बहुत वर्क ऑन करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। इट विल नॉट बी एन ईजी रन। प्यार है, पोटेंशियल है, कंपैटिबिलिटी, इसलिए अब तक चल रहा है। आप समझ सकते हो इनकी साइकी को, इसलिए आप अभी तक हो, वरना कोई दूसरा इंसान होता वो नहीं झेल सकता। आई एम टेलिंग यू, हैट्स ऑफ टू यू लिब्रा। ग्रेट, बिल्कुल वर्क ऑन करो, टाइम लगेगा। आई होप आपका रिलेशनशिप आप दोनों का हो, लोगों में इन्वॉल्व, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का, लाइक आई सेड, देयर इज नो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट इनके माइंड में वो चीज़ें हैं, उस पर वर्क ऑन करना ज़रूरी है। क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन, आप कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप ना अपनी लाइफ में, इवन मैंने कॉमेडी स्किट्स भी देखी हैं इसकी, आप लाइफ में ऐसे लोगों से मिलोगे जो अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहेंगे। अरे मेरे बाल स्ट्रेट हैं, उसके बाल कर्ली हैं। अरे मेरी हाइट छोटी है, उसकी हाइट लंबी। अरे मैं इतनी पतली हूँ, वो इतना, उसका फिगर अच्छा है। अरे मैं इतना ही कमाती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कमाती हूँ, वो इतना ज़्यादा कमाते हैं। अगर इन्हीं सब में पड़े रहोगे तो दुखी ही रहोगे, तो फिर भाई दुखी रहो, दैट्स इट। एनीवे, दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।